बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फरिश्ता आपके साथ वो जो आपके अच्छे अमाल फौरन लिख देता है, और दूसरा वो जो आपके बुरे अमाल लिखने से पहले इंतजार करता है कि आप अब माफी मांग लो और वो उसे ना लिखे। तो जो ईमान वाला ये आयत पढ़ता है उसका फरिश्ता भी खुश होकर उसके लिए एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां लिख देता है, और इंशाअल्लाह जो वो मांगता है उसे फौरन मिल जाता है। तो सिर्फ वो मेरे प्यारे बहन भाई ये अमल करेंगे जो कभी शिकायत नहीं करते और अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए वो सब्र करते हैं। दिल में ऐसी नियत होगी तो पढ़ते पढ़ते ही असर दिखने लग जाता है। कुरान पाक की ये आयत मुबारका सूरह अल बकरा की आयत नंबर 165 का यह हिस्सा, जिसके जरिए आप जिस इंसान को चाहो अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर सकते हो। 2 मिनट भी पूरे अमल को पढ़ने में आपको नहीं लगेंगे कि धीरे धीरे सामने वाला आपके इश्क में दीवाना बन बैठेगा। अपने जाती फायदे के लिए किसी का नुकसान करने के मकसद से कतई कोई अमल मत करना। आज एक पते की बात भी आपको बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी भर काम आएगी। जो कोई मेरी प्यारी बहन या प्यारा भाई वाकई सामने वाले के दिल में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, या मोहब्बत के मसले के अलावा भी कोई भी इंसान कोई ख्वाहिश रखता है, तो सबसे पहले अपने दिल में अल्लाह पर तवक्कुल लाए, एक यकीन हो, और वो सबसे पहले अल्लाह पाक से पूरी कायनात में सबसे ज्यादा दिल में मोहब्बत पैदा करे, तो अल्लाह पाक उसे बेनियाज कर देते हैं। यानी फिर उसे दुनिया में किसी से कोई काम नहीं पड़ता, और जो कोई काम उसे किसी से पड़ भी जाए तो फिर उसके पूरा होने के इंतजामात भी अल्लाह पाक कर देता है। दुनिया उस पर कभी हावी नहीं होती, और कोई भी यहां से अमल करें तो आप भी देखना कैसे उसमें एक अलग ही तासीर पैदा होगी। उसके जरिए करिश्मे होंगे, इंशाअल्लाह उनका महबूब, शौहर या कोई भी हो, वो खुद आपके सामने झुक जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज आपको ये करिश्माई छोटा सा अमल बता रहा हूं। मोहब्बत के अमलियात में से एक पावरफुल अमल है, पाक साफ रहकर वुजू में ही करें। जो बहनें या भाई दिल में अल्लाह की मोहब्बत रखकर सब्र रखेंगे और कभी शिकायत नहीं करेंगे, उन्हें आज के क्या हर अमल से इंशाअल्लाह फायदा होते जाएगा। फायदा होने लगे तो अमल मत छोड़ना, बल्कि चंद दिन आगे और पढ़ना। एकदम से अमल छोड़ने से फिर से सामने वाले की पहली वाली कैफियत हो जाती है। फायदा होने के 5-7 दिन आगे और अमल पढ़ लेना चाहिए। फायदा नहीं होने पर अमल को कोसा न करें, यानी उसे बुरा भला न कहें, इससे और गलत हो जाता है, और न जाने अगला अमल कभी फिर आपका फायदा भी पहुंचाए या नहीं। कुरान पाक की आयत में तो बेशक ताकत होती है, बस हम ही कहीं गलती कर बैठते हैं, या फिर कोई रुकावट बंदिश की वजह से अमल असर नहीं करता, या फिर हमारे गुनाह ही इतने होती हैं कि कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। अमल के दौरान ही सामने वाले का रवैया सुधरने लगता है। ऐसा हो तो आपको उनमें दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उन्हें भी इंतजार करवाएं। फौरन उसकी सारी बात मान लेने से तो वो आप पर और ज्यादा हावी होगा। बात कर लेने से उसकी खुशफहमी पक्की हो जाती है कि आप उसके लिए हमेशा से फालतू ही बैठे हो। अपनी खुद की इज्जत उसकी नजरों में बनाएं, खुद को न होकर भी बिजी रखें। जिसने भाव खाना सीख लिया समझ लो उसे भाव मिल गए, वरना आप कितने ही अच्छे हो महबूब, क्या कोई ऐरा गैरा भी आपको भाव नहीं देगा। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दूं। बहन लिखती है कि इमरान भाई, मेरे लिए जो आपने अमल की माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ। उसने मुझसे 2 बार अच्छा सी बात से बात की थी। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश को अच्छा रखी। अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का अमल जो सूरह अल बकरा की आयत नंबर 165 का एक हिस्सा है, और यह बहुत ही कारगुजार अमल है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इसका तर्जुमा है, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। दफनाने या पानी में बहाने, जलाने वाले तावीज, या अल्लाह के नाम या आयत पढ़कर काली मिर्चों या किसी भी चीज पर फूंक लगाना और उन्हें आग में डालना, या पानी में उबालना, या नमक आग में फेंकना, कहीं डालना, ऐसे किसी भी उल्टे सीधे अमल से बचें, कहीं अल्लाह पाक हमसे नाराज ना हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक या रात को जैसे जैसे टाइम मिले, आपको अपने दिल में अपने मकसद के बारे में सोचते हुए वक्त दर वक्त ये अमल करते जाना है। आयत मुबारका
33 टाइम्स यानी 33 मरतबा पढ़नी है। और फिर जैसे ही आप 3 बार जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसका नाम पुकारेंगे तो इंशाअल्लाह वो ही आपकी मोहब्बत में दीवाना बन बैठेगा। बार बार पढ़कर पुकारें। दिन में जितनी बार इस तरह से उसका नाम पुकारेंगे तो वो और आपके लिए पागल होते चला जाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी करते।